चलिए एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास। इस तरीके से सर्कल है। ओके। और देखो प्लीज, आपको जितनी भी थ्योरम सिखाई गई है ना, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वापस, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज के मुकाबले आसान है। ठीक है। और इस एक्सरसाइज में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, प्लीज पे अटेंशन। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक डी पॉइंट है। 9.23। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। देखिए ना, मैं बना तो रहा हूँ डायग्राम आपके सामने। तो यहाँ पर है ए है, और यहाँ पर एक लाइन बना दी है इन्होंने एक और इधर बी पॉइंट दिया है, इधर सी दिया है, और ये डी दिया है। और ये वाला जो है ये 30 है, और ये वाला जो है ये 60 है। प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दो। पहले लिख बाद में लेना, इसको ध्यान दो। यहाँ ओ है। अब आपसे क्वेश्चन बोला है ए बी सी तीन पॉइंट है ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री एंड ए ओ बी 60 डिग्री। अगर डी कोई पॉइंट है ऑन द सर्कल ऑन द आर्क ए बी सी, फाइंड एंगल ए डी सी। ये वाला एंगल बताना है आपको। मुझे एक चीज समझाओ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेंटर पर पड़ने वाला एंगल डबल होता है बाकी कहीं पर भी जो एंगल पड़ता है उसको। सही है। अब सेंटर वाला एंगल आप खुद देखिए, ये टोटल एंगल कितना है। अरे इधर देखो ना, 60 + 30 कितना हो गया, 90। अब 90 का ये आधा ही तो होगा, क्योंकि ये सेंटर वाला डबल होता है। अब ये कितना है, 90। ये कितना हो जाएगा फिर। यही बात आपको फिर बस हिसाब किताब से लिखनी है थोड़ी सी। तो आइए चलिए लिख देते हैं। तो गिवन की अगर हम बात करें तो गिवन में आप लिखेंगे एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, एंगल बी ओ सी 30 डिग्री, और फाइंड करना है आपको एंगल ए डी सी। और सॉल्यूशन हम अप्रोच करें। चलिए अब बताइए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल बी ओ। तो ए ओ बी कितना हो गया 60, ये कितना है 30। तो एंगल ए ओ सी निकल आएगा आपके पास, और ये हो जाएगा 90। ओके, एंगल ए ओ सी आ गया आपके पास 90। हाँ जी, इसको लिख देंगे एंगल डी। हाँ जी, अब हम लिखेंगे कि एंगल ए डी सी जो है वो एंगल ए ओ सी का हाफ है। भाई ए ओ सी का तो हाफ है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए कि भाई सेंटर वाला एंगल डबल होता है ऊपर वाले के, फिर यहाँ ट्वाइस लिख दीजिए, वो टू इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है। अब रीजन आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखे इसमें रीजन, एंगल ड्रॉन एट द सेंटर, एंगल ड्रॉन एट द सेंटर इज डबल। अरे हाफ हमने अपने आप करके लिख लिया है, जो थ्योरम है वो लिखिए। एंगल ड्रॉन एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ड्रॉन ऑन रिमेनिंग पार्ट। जब थ्योरम बड़ी होती है तो थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर कर भी दें, थोड़ी कुछ चीजों को लिखना भूल जाए तो चल जाता है। रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग सर्कल, एंगल ड्रॉन एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ड्रॉन ऑन द रिमेनिंग पार्ट। अब एंगल ए डी सी आपको ये तो निकालना है। तो अब ए ओ सी कितना है भाई 90, तो 90/2 काट पीट के कितना आ गया 45। तो एंगल ए डी सी कितना हो गया आपके पास 45। और आप इसे हाईलाइट करो, ये आपसे पूछा। ठीक है, कुछ ऐसा आपको लिख के दिखाना। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, a chord of a circle is equal to the radius of the circle।
a chord of a circle is equal to radius of the circle. Radius of the circle. Find the angle. Find the angle subtend by the chord. देखो सेकंड का डायग्राम दिया नहीं है, तो सेकंड वो थर्ड का डायग्राम है जो सेकंड के साइड में बन रहा है, ध्यान रखिएगा। बाय द chord at a point of at a point on the minor arc. माइनर आर्क क्या होती है भाई? छोटी वाली आर्क। जैसे मान लो इस तरीके से है, और मान लो पॉइंट यहाँ पर है, ए और बी। तो आर्क तो सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, तो यार ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। अच्छा, सर्कमफ्रेंस का पार्ट तो ये भी, ये बड़ा वाला है तो इसको मेजर आर्क कहते हैं, इसको मेजर आर्क कहेंगे। और जो छोटा वाला है उसको माइनर आर्क। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक कॉर्ड ऑफ सर्कल है, a chord of circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtend, एक मिनट, find the angle subtend at find the angle subtend by the chord at a point on the minor arc, on the minor arc, and also a point on the major arc, on the major arc. ये विषय। अब आप इसका थोड़ा सा मीनिंग बता दो मुझे, डायग्राम बनाना है जिससे। एक कॉर्ड जो सर्कल की है वो रेडियस के इक्वल है, ऐसा कुछ। रेडियस के ही है, मतलब रेडियस की लेंथ, रेडियस रेडियस की लेंथ के ही इक्वल होती है, रेडियस के इक्वल नहीं हो सकती। हाँ, तो ये जैसे आपके पास एक सर्कल हो गया, और यहाँ पर जो कॉर्ड है आपकी, जैसे ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये रेडियस के इक्वल है, तो मतलब रेडियस, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो ट्राइंगल आप जो बना रहे हो, ये कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि तीनों साइडें इक्वल है, कॉर्ड रेडियस के इक्वल है, दो रेडियस वैसे ही आपस में इक्वल है, और कॉर्ड भी आपने रेडियस के इक्वल बता दी, तो फिर तीनों एंगल कैसे हो गए? 60 डिग्री। 60 डिग्री के हो गए। तो ये वाला सेंटर वाला 60 हो गया, ये है अपना मेन खेल। हाँ, अब आपसे बोला है आपको वो एंगल बताना है जो कि इस कॉर्ड द्वारा माइनर आर्क में बनाया जा रहा है। तो माइनर आर्क में कोई पॉइंट ले लीजिए, लेट इट बी पॉइंट पी। तो आपको एक्चुअली में ये वाला एंगल बताना है, ये वाला कुछ। और मेजर आर्क पे भी कोई पॉइंट है, उसका भी एंगल बताना है। तो मेरे ख्याल से मेजर आर्क वाले में तो दिक्कत आ नहीं रही होगी। वो कितना है? 30। क्यों? क्योंकि सेंटर का एंगल ट्वाइस होता है। पीयूष, जब मैं सिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, बनाने के चक्कर में छोड़ो, कंसेप्ट मत बिगाड़िए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने इस तरीके से बोला कि उसने बोला कि कॉर्ड और ये रेडियस दोनों सारी इक्वल है, तो मतलब ये एक कैसा ट्राइंगल बन गया है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स कैसे होते हैं? 60 डिग्री। 60। अब उसने बोला कि इसी यही कॉर्ड कहीं ना कहीं माइनर आर्क पे, माइनर आर्क मतलब नीचे वाली आर्क, छोटी आर्क, छोटी आर्क पे भी एक इसी कॉर्ड के थ्रू एक एंगल बने, तो वो एंगल कितने का होगा? एक तो वो बताना है आपको। एक बोलना है जो मेजर आर्क होगी, जैसे कि ये वाली आर्क बड़ी वाली, तो इस मेजर आर्क पर अगर एंगल बने तो वो कितने का होगा, वो बताना है। तो भाई मेरे ख्याल से इस वाले को करने में, तो ऊपर वाले को तो करने में दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो बाकी रिमेनिंग पार्ट के एंगल से कैसा होता है? ट्वाइस होता है। अब ये हमें पता है कि ये 60 है, तो इसका मतलब ये इसका ट्वाइस है। तो अब आप बता दीजिए ये कितना होगा फिर? 30। पीयूष, कितना होगा? 30। ऊपर वाला निकालने में प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, थोड़ा सा ना मैं एक चीज और सिखाता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इसी कंसेप्ट को थोड़ा लॉजिकली भी समझो, क्योंकि ना जब कभी भी बच्चों से ऊपर वाला या मतलब इस तरीके से नीचे वाला एंगल निकालने को बोलते तो वो निकाल नहीं पाते। उस तरीका थोड़ा समझो पहले। जैसे ये आपके पास एक आर्क होगी, यहाँ बीचों बीच सेंटर हो गया। जब आर्क आपकी यहाँ पर बन रही है,
ए है, यहाँ ओ है और ये बी है, तो एंगल आपका नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, प्लीज ध्यान दो। तो जब कभी भी आप इसी आर्क पे रख कर ऊपर की तरफ एंगल बनाएंगे और एक डाउनवर्ड बनाएंगे, तो अब आप बताइए ये वाला आधा होगा या ये वाला आधा होगा? इस वाले में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो आप ये देखिए कि आपका जो एंगल है वो डाउनवर्ड है ना, तो इसका जो आधा होगा ना वो भी डाउनवर्ड वाली कंडीशन में होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा जी, फिर भैया ये किसका आधा होगा? ये इस वाले एंगल का आधा होगा। देखो, ये एंगल अपवर्ड है, तो इधर भी एंगल कैसा बन रहा है? upward। मतलब जो आपस में रिलेशन रखते हैं वो उसी डायरेक्शन में होंगे। अगर ये डाउनवर्ड है तो ये दोनों डाउनवर्ड होंगे, और ये अगर ऊपर वाले एंगल तो फिर ये वाला है, मतलब ऊपर की तरफ पोर्शन बन रहा होगा। अब हमारे क्वेश्चन में जब हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो अब आप बताइए ये एंगल कितना होगा? 30। ये 30 हो जाएगा, क्योंकि इसके ये डाउनवर्ड वाला है वो 60 है, तो इधर का डाउनवर्ड जो होगा वो 30 होगा। अच्छा, लेकिन इधर की जब हम बात करें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का आधा होगा। अब आप बता दीजिए ये वाला एंगल कितना है? ये पूरा 360 है, नीचे वाला 60 है, तो ये कितना होगा? 300। तो आप बता दीजिए ये एंगल कितना होगा? 150। 150 नहीं है? ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको यूज करना। ओके, तो चलिए ये लिखना और सीख लेते हैं, लिखते कैसे हैं। ओके, तो इसमें फाइंड, सबसे पहले गिवन। गिवन में क्या है आपको कि एंगल की आर्क जो है, हाँ, जो ए बी है वो एओ और ओ बी तीनों इक्वल है, क्योंकि कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो उसमें बोला गया है। और आपको फाइंड करना है एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू। एक तो ए पी बी एंगल ये नीचे वाला बताना है, और एक ए क्यू बी ऊपर वाला बताना है। ये एंगल्स आपको बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन अप्रोच कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे उसका। अच्छा, अंशिका, आपका मयंक क्यों नहीं आया आज? कहाँ है? ठीक, कल तो आया था। चलिए ठीक है, इस तरीके से है तो ए पी बी और ए क्यू बी। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग कि एंगल ए क्यू बी जो होगा। अच्छा नहीं, उससे पहले ना हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल को हम क्या प्रूव करेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब आप कहोगे ए बी ए ओ और ओ बी इक्वल है, रीजन गिवन, और हेंस ट्राइंगल ए ओ बी कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, इज इक्विलेटरल। अच्छा, ए ओ बी अगर इक्विलेटरल हो गया तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ बी ए तीनों ही कैसे हैं? 60 डिग्री। रीजन ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल, बिल्कुल, ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60। सारे एंगल्स जो होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स आपने 60 60 बना दिए। ओके, इसको करने के बाद आप बोलोगे कि एंगल ए क्यू बी जो है वो हाफ है एंगल ए ओ बी के। रीजन एंगल ड्रॉन एट द सेंटर इज ट्वाइस द रिमेनिंग पार्ट में जो बनता है। हाँ जी, एंगल ड्रॉन एट द सेंटर
is twice the angle drawn at remaining. बोलिए कहाँ से शॉप से ले गया कितने के 5,000 के बहुत ज्यादा महंगी लग रही है होटल से होटल में सस्ते पड़ रहे हैं चलो होटल ही चलेंगे होटल से लिए कल जाएंगे वो नहाने के लिए गाँव तो जाते ही हैं वहां से होटल चलेंगे उठा लाएंगे मम्मी सुबह सुबह जाते हैं ना इस दिवाली को जाते हैं चलो मैं कल ही जाऊंगा होटल होटल में सस्ते मिल रहे हैं ना बस ठीक है जमुना पार्क में जाएगा यार वो अलग से तो लेके रख लेना चाहिए थी पहले यार चल कल ही जाऊंगा तो एंगल ए क्यू भी कितना आ गया आपके पास 30 ठीक है इसको आप हाईलाइट करें अच्छा जी अब इस वाले एंगल को और निकालेंगे ऊपर वाले को रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी या एंगल वन एंगल टू भी बोल सकते हो आप आपकी चॉइस इसको एंगल टू बना लीजिए ठीक है तो इसको लिख देना एंगल ए ओ बी प्लस एंगल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल टू इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल हाँ कोई बात नहीं रिफ्लेक्स करो तो एंगल ए भी हमें पता ही है 60 है एंगल टू जो है वो 300 निकल के आ जाएगा और जो आपका वो डाउनवर्ड वाला एंगल है एंगल ए पी बी एंगल ए पी बी वो हाफ है एंगल टू के और रीजन वही है एंगल ड्रॉन एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल ऑन रिमेनिंग ठीक है लिख लेना अच्छा जी तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 और ये कट पीट करके कितना आ गया 150 दूसरा भी ऐसी बस बस दोनों तो कर दिए ठीक है समझ में आया सिंपल है क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसके तो ओके तो अगर एक दो नंबर का बनेगा तो इसमें से बनेगा और तीन चार नंबर का बनेगा तो 9.2 में से बनेगा और 9.2 में से क्वेश्चन आते हैं और 9.1 में तो कुछ है ही नहीं करने के लिए कुछ खास नहीं है उसमें तो 9.2 को अच्छे से करिए 9.2 और 9.3 एक्सरसाइज यही दो एक्सरसाइज है बस जो आपको अच्छे से करनी है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए डायग्राम आपको दिया ही हुआ है वैसे मेरे ख्याल से ये आप ही लोग कर सकते हो वैसे उस क्वेश्चन में इस तरीके से है जानबूझ के डायग्राम ऐसा बनाया गया है कि बच्चा प्रिडिक्ट ना कर पाए कि क्या होना चाहिए और सेंटर जो है वो थोड़ा सा नीचे वो है आप और ये वाला एंगल जो है ये 100 दिया गया है अब आप बताइए ये जो 100 है ये कौन से वाले एंगल का हाफ होगा इस वाले का या इस वाले का नीचे वाले एंगल का मैं भी वही कह रहा हूँ उसकी डायरेक्शन देखो वो भी ऊपर से डाउन मतलब डाउनवर्ड में और इधर भी एंगल आपका डाउनवर्ड वाला ही पिक करना है तब आप बताइए डाउनवर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा ये डबल होता है सेंटर पे यार 200 और ये कंप्लीट 360 है जिसमें ये 200 है तब आप बताइए ये कितना होगा सही है अब ये रेडियस और ये रेडियस दोनों रेडियस है तो मतलब इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे तो ये एक्स है तो यार ये भी कितना हो जाएगा
अब इन तीनों को प्लस करके 180 के इक्वल आएगा। रीजन, अब आप खुद ही बताइए, ये 160 है तो ये कितने होंगे, 10 10 ही तो होंगे, तभी तो 180 बनेगा। और मेरे ख्याल से इसमें से यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी होगा। ओपीआर पूछा है, ओपीआर ये वाला एंगल पूछा है, तो ये एंगल कितना होगा? बस, नहीं है, नहीं है ना पीयूष, बता तो। देखो भाई, हमें ऊपर वाला एंगल पता था, तो हमें ये समझ में आ गया कि इसका जो ट्वाइस होगा वो डाउनवर्ड वाला एंगल होगा। तो वो 100 था, तो यार यहाँ पे कितना हो गया? 200। ये कंप्लीट 360 था, जिसमें ये वाला मुझे पता चल गया 200, तो ये वाला कितना होगा? 160। यहाँ तक पहुंच गया। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि दोनों ही रेडियस है। सेंटर तो ये सेंटर ही तो है ये वो, तो इसका मतलब इसके उल्टे एंगल भी कैसे होंगे? दोनों को ही एक्स मान लीजिएगा, तीनों को प्लस करके 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें से एक्स आप कैलकुलेट आया समझ में? नहीं लिखना तो पड़ेगा ना, चलिए लिख के दिखाते हैं। अब आप ये बताइए इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन मेजर फ्रॉम डेली एंगल पी क्यू आर फ्रॉम है। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें गिवन है आपको कि पी क्यू आर जो एंगल ऊपर दिया हुआ है, गिवन एंगल पी क्यू आर जो है वो 100। ठीक है, बाकी इन्होंने कुछ दिया नहीं है। और फाइंड आपको करना है एंगल ओ पी आर। सॉल्यूशन हम अप्रोच करें, तो इधर एक काम करिए, इसको एंगल 1 बना लीजिएगा, इसको एंगल, और इन दोनों वालों को एंगल 3 और एंगल 4, और दोनों को एक्स। ठीक है, तो एंगल 4 इधर रख के x। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं कि एंगल 1 जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल पी क्यू आर के। सही है, और रीजन, एंगल ड्रॉन एट द सेंटर इज ट्वाइस, एंगल ड्रॉन एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल ड्रॉन ऑन रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो कहीं ना कहीं 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड विच इज गोना बी 1। ठीक है, अब जो आपका एंगल 2 है और एंगल 1 है, इनका प्लस जो है वो 360 होगा। रीजन है कंप्लीट एंगल। तो एंगल 2 हमें निकल जाएगा, एंगल 1 हमें पता ही है 200 है, तो यहाँ 360 माइनस करोगे, एंगल 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 160। ठीक है, एंगल 2 आपके पास 160 आ गया। अच्छा, अब एंगल 2 160 हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ पी इक्वल्स टू ओ आर। अच्छा, इन ट्राइंगल आ जाओ, इन ट्राइंगल पी ओ आर, और लिखो ओ पी इक्वल टू ओ आर। रीजन, दोनों ही क्या है? रेडियस है, रेडियस। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 और दोनों इक्वल हो गए एक्स के। रीजन, हाँ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, वरना आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड। क्या? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी याद नहीं करा देंगे, शॉर्टकट बता दे रहेंगे। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। हो गया ये। तो एंगल 1, एंगल 3, यानी एंगल 1 नहीं, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, चारों को इक्वल करके कितना? 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 2 जो है वो आपका ऑलरेडी निकला पड़ा है 160। एंगल 3 आपने एक्स, और ये भी एक्स बना हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 180, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आपका एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर कितना हो गया? 10। और आप इसको ऐसा कुछ
ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। नहीं, अब बताना तो पड़ेगा ऑफिशियली। अरे ग्रुप पे तो डालना पड़ेगा ना। नहीं, अभी इसको खत्म करके ही करेंगे खेल को पूरा। सिलेबस खत्म हो रहा है पहले, अब उसके बाद देखिए लास्ट है, उसके बाद सर्विस खत्म। इसमें टोटल है 12 क्वेश्चन। हम चौथे पे चल रहे हैं, 8 वाले। उसके बाद फिर आपका स्टैटिस्टिक्स और यूक्लिड रह जाएगा। दो दो तीन दिसंबर में होंगे ना आपको तो फाइनल, तो सिलेबस खत्म है। बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। डायग्राम देखिए, इस तरीके से दिया हुआ है। ये सर्कल है, और यहाँ पे आपके पास, ठीक है, रेडियस, रेडियस कुछ नहीं है, ऐसी एक कॉर्ड बना रखी है, और इसके ऊपर दो एंगल दे रखे हैं। एक तो ये दे रखा है, और एक ये इस तरफ दे रखा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नाम दे रखे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ बी ए सी है, और यहाँ पे ये डी नाम दे रखा है। और गिवन है आपको कि एंगल ए बी सी 69। तो मतलब ए बी सी जो है ये पूरा एंगल, ये, हाँ हाँ ठीक है, रुद्राक्ष ठीक, नॉट योर पॉइंट। तो यहाँ पे 69 है, और ए सी बी जो है ये आपके पास 31। आपसे एंगल बी डी सी पूछा है, ये वाला। पहले मुझे एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल क्या दोनों इक्वल होंगे? ऊपर वाले क्या दोनों एंगल इक्वल होंगे? सेम सेगमेंट में बन रहे, देख लीजिए ना, बीसीपी तो बन रहे हैं दोनों, ये भी और ये भी। और आपने प्रॉपर्टी तो पढ़ी हुई है कि सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल सर्कल में कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल ए और एंगल डी इक्वल होंगे। तो आपसे जो इस क्वेश्चन में आपको जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उस चीज को लिख लेते हैं। 30। ठीक है, गिवन में एक तो ये पॉइंट है, आपको एक पॉइंट और है गिवन में कि एंगल ए सी बी सी। हाँ जी, आया हुआ है, आया हुआ है। हाँ एवरेज, हाँ प्रवीण को दे दो। हाँ मैंने मेरे को बता के जाता हूँ, ऐसे नहीं। हाँ भाई, फाइंड एंगल, और हाँ ए सी बी, ए सी बी आपको कितना दिया हुआ इन्होंने? 31। और फाइंड करने के लिए बोला है एंगल बी डी सी, ये आप समझो। ठीक है, तो हमारा प्लान जो है वो कुछ इस तरीके का है कि यार, ये वाला एंगल हमसे निकालने को बोला है, लेकिन इसके ट्राइंगल में कुछ भी नहीं दिया है। तो एक काम करो, आप इस वाले एंगल को निकाल लो, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी में देखो, ये 69 भी है या 31 भी है, ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। दो एंगल पता है, तीसरा निकल ही जाएगा। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, रीजन सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, बस इसको हमें निकालना है। 69 प्लस 31 कितना हो जाएगा? 100। 100 होते ही ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 80। तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? 80। डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करने के लिए कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, लिख लेते हैं बस, खाली किस तरीके से लिखना है, सॉल्यूशन अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी, और हम यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी एंड प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू में है 180। और रीजन है एंगल सम प्रॉपर। तो ए बी सी एंगल जो है वो 69 है, और ए सी बी जो है वो 31, और एंगल बी ए सी
ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा 80। और फिर आपको बोलना है कि एंगल बी डी सी जो है वो कहीं ना कहीं एंगल बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, रीजन है एंगल ड्रॉन ऑन सेम सेगमेंट। बिल्कुल, एंगल ड्रॉन ऑन सेम सेगमेंट। एंगल ड्रॉन ऑन सेम सेगमेंट। तो एंगल बी डी सी जो है, बी ए सी जो है वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 80 है, तो एंगल बी डी सी भी कितना हो जाएगा, बराबर काम हो जाएगा। ठीक, बोलो तो एड्रेस चल सा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर रहे हैं। हाँ, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। डायग्राम का ही क्वेश्चन है आगे। तो इस तरीके से एक सर्कल है आपके पास, और ये अपवर्ड में कुछ ऐसा बन रहा है, और यहाँ पे ये बी है, और यहाँ पे ये सी है, और यहाँ पे ये डी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा ये डायमीटर पे नहीं है। डायमीटर पे होता तो ये एंगल 90 हो जाता। ये कॉर्ड बनी हुई है कोई बीसी, और डी करके इस तरीके से बना हुआ है, और इस साइड में भी ऐसा ही कुछ बन रहा है। ये ए पॉइंट, दोनों के दोनों जो है वो ई पॉइंट पर मिल रहे हैं, और ये वाला जो एंगल है ये 130 का है, और ये वाला 20 है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्स में प्लीज। और आपको जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, वो करना है एंगल बी ए सी। ये एंगल आपसे पूछा, बी ए सी, ये वाला। देखो भाई प्लान कैसा है वो सुन लो। प्लान बड़ा सिंपल है, ये वाला 20 है, और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों को प्लस करके बाहर के एंगल के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर होता है। तो ये 20 है, और ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता है। 130। तो अब आप खुद बताइए ये एंगल कितना होगा। 110। 110 तभी तो बनेगा 130 में लाकर। किसी भी ट्राइंगल में अगर आप किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, तो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर होता है। ये है प्रॉपर। तो इस वाले ट्राइंगल में आपने इस वाली साइड को एक्सटेंड किया, तो ये वाला एंगल जो है ये अंदर के उल्टे एंगलों के प्लस के बराबर है, जिसमें ये 20 है, ये पता नहीं था, ये बाहर वाला एंगल पता है। तो ये 130 कैसे आया होगा जब 20 में क्या प्लस किया होगा, 110, तभी तो 130 आया होगा। तो ये वाला एंगल मेरे पास निकल के आ गया 110। तो एंगल डी, अब ये एंगल डी और ये वाला एंगल ए इक्वली तो होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एंगल बी ए सी भी निकल जाए। समझ में आया? चलिए लिखने लिखने को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन गिवन में क्या लिखेंगे भाई। गिवन में लिख दो बी ई सी गिवन है। एक तो आपको एंगल बी ई सी पता है, एंगल डी सी ई कितना है 130, और दूसरा आपको एंगल डी सी ई पता है 20। फाइंड एंगल बी ए सी करना ही है हमको, सॉल्यूशन हमें अप्रोच करना है। इन ट्राइंगल ई डी सी, बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल बी ई सी इक्वल होगा आपके एंगल डी सी ई सी डी या डी सी ई प्लस एंगल प्लस एंगल, एक काम करते हैं इसको एंगल 1 बना लेते हैं, और इसको एंगल 2 बना लेते हैं, प्लस एंगल 1। और रीजन एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। तो एंगल बी ई सी जो है
डी सी मतलब 20 और प्लस एंगल 1। अच्छा ये वाला 130 था सॉरी। तो एंगल 1 जो है वो 130 माइनस 20 हो जाएगा 110। तो एंगल 1 जो है वो 110 हो जाएगा। अब एंगल 1 अगर 110 है तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, एंगल 1 के इक्वल। रीजन, एंगल ड्रॉन ऑन सेम सेगमेंट, ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा आपके पास, 110, जो कि आपका कहीं ना कहीं एंगल बी ए सी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।